सभी को जय मसीह की। मैं आप सब लोग को इस वीडियो में स्वागत करता हूं एक बार फिर से, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप जो बातें मैं बता रहा हूं वीडियो के द्वारा, तो आप कुछ सीख रहे होंगे। और मैं इस वीडियो में भी कुछ नॉलेज वाली बातें आपको बताना चाहता हूँ कि आप रील देखने से अच्छा है कि ऐसे वीडियो जो होते हैं वो देखा करें, तो आपको नॉलेज भी बढ़ेगी और अच्छा नॉलेज लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि परमेश्वर जो है ना, वो हर एक इंसान से बात करता है, भले वो कोई भी धर्म का होने दो, चाहे वो कौन से भी जाति का होने दो। वो इतना हो कि वो इंसान होना चाहिए। और हर एक इंसान से अगर पूछा जाए कि परमेश्वर है, तो वो जरूर बोलेगा आपको कि परमेश्वर है, और बनाने वाला आसमान और पृथ्वी का बनाने वाला एक ही है। तो मैं आशा करता हूँ, और परमेश्वर के द्वारा मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूँ। जैसे बाइबल में पढ़ता हूँ, और आपको भी बता दूं, अगर मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ईसाई हूँ। मैं एक बोलते ना हिंदू धर्म से आता हूँ, और परमेश्वर को मैं फॉलो करता हूँ, उसकी बातों को लेके मैं चलता हूँ। तो बाइबल में जो लिखा है, मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ कि वो कौन परमेश्वर है, वो कैसा है, वो कौन से लोगों से बातें की, क्या वो हमसे भी, जो हिंदू है उनसे भी कभी बातें की क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रोमियो की किताब, और उसका 16 और 26 वचन आपको सामने पढ़ना चाहता हूँ मैं। परंतु अब प्रकट होकर, सुनिएगा ध्यान से, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से, यहाँ पर परमेश्वर जो है ना, वो सनातन परमेश्वर की आज्ञा से, यहाँ पे प्रकट होकर अब सनातन परमेश्वर। सोचिए, अगर हम कहते हैं ना कि भाई हमारा धर्म सनातन है, तो मैं इसी के खिलाफ नहीं हूँ, देखिए कोई भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बोलते हैं ना, धर्म पहले आएगा तो फिर परमेश्वर कब आएगा। तो धर्म सनातन हुआ या परमेश्वर सनातन हुआ, आप ही सोचिए। अगर धर्म को आप अगर कहते हो कि सनातन धर्म है, तो फिर परमेश्वर को बनाने वाला धर्म हुआ। तो धर्म जो है वो परमेश्वर को कैसे बना सकता है। या तो फिर आप अपनी इच्छा से बना सकते हो, जैसा कलर चाहिए उसको पोत सकते हो, जैसा कलर आपको पसंद आता है वैसा पोत सकते हो, फिर बाद में बोल सकते हो कि भाई ये हमारा परमेश्वर है। तो ऐसा तो होएगा नहीं ना। तो परमेश्वर की इच्छा से वो परमेश्वर, वो तुम्हारी इच्छा से थोड़ी होएगा। वो तुमको बना सकता है, लेकिन तुम परमेश्वर को बना सकते हैं क्या। अभी आप अगर किसी को भी मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पर कोई है ऐसा जो परमेश्वर को बना सकता है, तो आप सीधा सीधा ना बोलोगे कि हम परमेश्वर को कैसे बनाएंगे। जैसे एक मट्टी होता है ना, तो एक कुम्हार जब मट्टी बना, हंडा जब करता ना, मटकी वगैरह कुछ भी बनाता रहता ना, तो वो कैसा ना उसको शेप देता है, जैसा उसकी इच्छा होती है वैसे उसके अनुसार शेप देता है। लेकिन वो मट्टी उसको उठ के ऐसा नहीं बोल सकती कि कुमार आप ऐसा कैसे शेप दे रहे हो, या फिर मेरे को ऐसा नहीं बनना है ऐसा बनना है। सोचिए, वो कभी ऐसा मट्टी जवाब नहीं देगी। लेकिन क्या है ना, कि अगर उसको जैसा कुम्हार को जरूरत है, वो वैसा शेप देगा। वैसा ही परमेश्वर ही है हमारा, जो हमको जैसा चाहिए, जिधर चाहिए उधर वो पैदा करता है। चाहे वो हिंदू धर्म में पैदा करे, चाहे क्रिश्चियन धर्म में पैदा करे, चाहे मुस्लिम धर्म में पैदा करे, चाहे वो कौन से भी धर्म में पैदा करे। मकसद ये होना चाहिए, तुम्हारे जीवन का गोल ये होना चाहिए कि आप उस परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए। अब आप बहस इस पे करते हो कि हमारा धर्म सनातन हुआ, तो आप इस पे बहस मत कीजिए। क्योंकि अगर धर्म सनातन हुआ, तो सोचिए तुम्हारा परमेश्वर धर्म, बोलते हैं धर्म जो है वो परमेश्वर को बना रहा है, परमेश्वर धर्म को नहीं बना रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि धर्म जो है वो बाद में है, लेकिन परमेश्वर पहले से है। अगर आपको कोई पूछे तो बोलिएगा कि परमेश्वर सनातन होता है, लेकिन धर्म सनातन कैसे होगा। और दूसरे आगे बढ़ते मैं बताता हूँ आपको। परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को, यहाँ पर एक जाति नहीं आया है, यहाँ पर लिखा है सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। तो आप सोचिए, मैं किसकी आज्ञा मान रहा हूँ और किससे विश्वास कर रहा हूँ। मैं उस सनातन परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके मैं आज्ञा मानता हूँ, और उस पर मैं विश्वास करता हूँ। तो मैं उसको, बोलते ना, मैं धर्म कोई चेंज नहीं कर सकता हूँ। और अगर धर्म चेंज करते हैं तो फिर परमेश्वर का, बोलते ना, उस पे क्या हो जाएगा, एक बोलते ना बुद्धिमान परमेश्वर भी है वो, तो और उसके पास हर चीज ताकत और परमेश्वर है, तो उसके पास वो ताकत खत्म हो गई। कि हम ऐसा बोलेंगे फिर कि भाई अगर क्रिश्चियन धर्म ही पसंद था परमेश्वर को, तो मुझे हिंदू में क्यों पैदा किया, मुझे क्रिश्चियन में पैदा करना चाहिए ना। और परमेश्वर हर धर्म में फिर ऐसा अलग अलग धर्म जो होता है ना, इसमें क्यों पैदा करता है। परमेश्वर को अगर एक धर्म पसंद है ना, तो वो एक ही धर्म में पैदा करता है सबको, ऐसा नहीं होता है। और ना किसी को जब पैदा होता है, तो ना कोई ठप्पा लगा के किसी को भेजता है कि भाई ये धर्म का आदमी, ये हिंदू धर्म का ये, या फिर ये क्रिश्चियन धर्म का, ऐसा कोई हम चिन्ह नहीं देखते। जैसा मेरा बॉडी आप देखते हो, अभी तक मेरे इस बॉडी में कुछ नहीं दिखेगा आपको, ना तो कुछ धागा दिखेगा, ना कोई कुछ भी चीज दिखेगा। तो मैं आपको बताना यही चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो इंसान को ऐसा ही देखना चाहता है जैसा वो पैदा होता है। और जब वो पैदा होता है, तब उसमें हर एक चीज अच्छाई होती है, उसमें कुछ भी बुराई नहीं होती है। तो इंसान को कैसा देखना चाहता है, वो अच्छाई में देखना चाहता है, वो बुराई में नहीं देखना चाहता है। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ और अभी अच्छा बन गया हूँ उस परमेश्वर के पीछे चलने से, तो फिर दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए ना।
जैसे बहुत सारे लोग मुझे खींचते बोलते तेरा धर्म चेंज हो गया, तूने वो कर दिया, लेकिन मेरे जीवन को कोई नहीं देखता है कि भाई मेरा जीवन बदल गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने गाली देना छोड़ दिया तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है, और मैंने चोरी करना छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है। मैंने मतलब धक्का बोलते ना, धोखेबाजी करना छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है। क्योंकि अगर मैं धोखेबाजी वगैरह कुछ करता तो सोचो आपके साथ रहता, तभी मैं क्या करता, आपके साथ भी धोखेबाजी करता, आपको भी झूठ बोलता। लेकिन हमारी किताबें, जो हमारे धर्म की किताबें, हिंदू धर्म की किताबें है ना, उसमें भी लिखा है झूठ बोलना पाप है। तो आप अभी बोल सकते हो कि परमेश्वर ने हमसे बातें नहीं की, आपसे भी बातें की है, लेकिन आप उसको मानते नहीं हो, बोलते यार झूठ के बिना तो हमारा धंधा नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं कि मैं भी तो धंधा करता हूँ, मैं फिर सत्य के द्वारा कैसे चला रहा हूँ? क्योंकि मुझे परमेश्वर का डर है, जो मेरे को कमाई है वो मुझे रखना है, उसको आगे वाले को बताना है कि भाई इतना इसको प्राइस है ये। तो आप इसमें झूठ का बोलो। लेकिन अगर आप एक दूसरे को झूठ बोलते हो और बहुत सारी बातों में भी झूठ बोलते हो, जैसे अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर चर्च गेट में कोलाबा में, और मैं कहूँ कि मैं तो विरार में खड़ा हूँ, तो ये तो फिर झूठ हो गया। और वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और आप अगर कहते हो कि भाई हम तो बाइबल को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम तो हमारे लिए वो पाप नहीं गिना जाएगा। तो परमेश्वर कहता है सब जातियों से बातें की, उसने एक जाति से बात नहीं की। और आगे का मैं उसको आपको पढ़ा देता हूँ। उसी एकमात्र अद्भुत बुद्धिमान परमेश्वर, एकमात्र, और सोचिए वो बुद्धिमान परमेश्वर, वो बोलते हैं इंसान को अगर बुद्धि देता है ना, तो उसके पास भी बुद्धि बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो आपको बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। अब इंसान ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर को बुद्धि देगा, ऐसा नहीं होएगा, वो बुद्धिमान परमेश्वर है। और आगे क्या कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। सोचिए वो परमेश्वर कितना महान है, आप उसे जाने। आप बोलते ना हमारी बुद्धि से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तक परमेश्वर आपको नहीं बुद्धि देता ना, आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे और उसके पीछे चले। मैं इतना ही कहूंगा कि आप क्या करें, बाइबल को पढ़े, और आपकी ग्रंथ की किताबें होती उसको पढ़े, और हर एक वो किताब को पढ़े। किताब जो आपको बता सकती है ना, वो कोई इंसान और कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि किताबों में ना बहुत सारी बातें जो पहले जो इंसान जो होते हैं वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उभारे जाते थे, और वो फिर बाद में लिखते थे कि भाई ऐसा ऐसा परमेश्वर है। उसी के द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर कैसा है। अब बाकी ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो परमेश्वर को देख के फिर बाद में जिंदा रहे, ऐसा कोई नहीं है। तो आप कहोगे फिर इतनी सारी फोटो जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना इतने सारे फोटो है, फिर उसका क्या? तो वो अपने ही, जैसे मैंने आपको बताया ना, अपनी पसंद के अनुसार वो अपना ईश्वर बना लेते हैं। तो फिर बाद में वो क्या करते हैं, वो पाप करते हैं और वो पाप में गिर जाते हैं। इसीलिए उनके हाथ से काम जो है ना, फिर बाद में सक्सेस नहीं होते हैं। फिर वो कुछ भी करता है तो उसमें नाकामी आती है, फिर बाद में वो किधर किधर जाता है। तो आप ऐसा ना करके आप क्या करें, सच्चाई का मार्ग पकड़े और सच्चाई की राह पे चले। आप जो कुछ करोगे आपको परमेश्वर आशीष करेगा, उसके द्वारा आपको क्या करेगा, आपके काम सफल होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो में भी आप बातों को समझे होंगे, और आगे और भी कुछ वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको और भी कुछ बातें बताऊंगा जरूर। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। थैंक यू।